हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक ठाक है। और यहाँ पर जा रहे हैं हम शादी में। शादी है हमारी रिश्तेदारी में, लड़की की शादी है, भांजी है हमारी। और यहाँ पर मैं पहुँच गई थी शादी में और सब जने बैठे हुए थे, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। देखिए सब नीचे बैठे थे यहाँ पर, और आप सब देख सकते हो शादी एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी सी ये अलग टाइप की शादी है, थोड़ी सैड टाइप की शादी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो ये सब बैठे हुए हैं, ये भाती है जो भात लेके आई है। ये नंद बैठी है, उनकी दुरानी जिठानी बड़ी दीदी नंद ये सब है। जो मेरी ननंद है उनकी ननंद की बेटी की शादी है। जो यहाँ पे है वे दोनों बहन एक जगह ही थी, एक ही घर में थी। और वे जो इनकी दीदी की छोटी नंद है वो अब इस दुनिया में नहीं है, और इस वजह से सब बुरी, क्योंकि अभी इन्हें ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है गुजरे उनका। बहुत ही अगर वो होती तो अलग बात होती। देखिए सब कैसे रो रहे हैं उनके बिना, क्योंकि एक तो बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। मैं आपको बता नहीं सकती, उनके बिना शादी में कुछ भी मज़ा नहीं आया। ये सब भाती खड़े हैं यहाँ पर भात देने के लिए, और बिना उनके शादी में कोई इंजॉय नहीं कर रहा। सब जने उनको याद कर कर रो रहे थे। अब क्या कर सकते हैं, भगवान के आगे किसी की चलती तो है नहीं, लेकिन फिर भी अपने टाइम पे सबको याद आता है। हमारे घर का सदस्य था, हमारे परिवार का सदस्य था, और वो सबसे छोटी नंद थी दीदी की, जो मेरी नंद है उनकी छोटी नंद थी। अब वो इस दुनिया में नहीं रही है, क्या कर सकते हैं। बस उन्हें याद करके अफसोस ही करते हैं कि वो काश हमारे बीच होती तो कितनी खुशी होती। ये रो रही है, ये इनके दीदी के बड़े जेठ हैं। जो मेरी नंद है उनके बड़े जेठ जी है, जो पहले चौकी पे चढ़े हैं। और ये उनकी दीदी की बड़ी नंद है जो ये पीली साड़ी में है। और देखिए किस तरह से सब रो रहे हैं उनकी वजह से। क्या करे, मजबूर है। अब जो हो गया उसे और यहाँ पे भाई साहब जी भात देकर अंदर जा रहे थे, क्योंकि भात देने के बाद अंदर ही जाते हैं। और यहाँ पे सब अपने अपने तरीके से भात लेते हैं, मतलब अपने अपने गांव का तरीका होता है। ये दीदी यहाँ पे वार फेर कर रही थी, और ये जो है जो अब चौकी पे चढ़ेंगे वो ननदोई। यहाँ पर चौकी पे आ गए ननदोई जी हमारे, जो हमारे ननदोई जी हैं। और ये भी आरता हो रही है यहाँ पे उनकी। यहाँ पे ऐसे ही लिया जाता है, ऐसे ही हर जो गांव की शादी होती है ऐसे ही होती है। पर इस शादी में बिल्कुल भी मज़ा इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि अभी उन्हें ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था गुजरे हुए। और बहुत याद आ रही थी, हर जगह वो याद आ रही थी। सब जने उन्हें देख के याद करके रो रहे थे। बहुत ही अच्छी थी वे बहन, बहुत मज़ा आ रही थी। पर क्या कर सकते हैं, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। बच्चा है ये मेरी जो दीदी है ननंद, उनका देवर का बेटा है। और ये जो है ये देवर है दीदी का, छोटे भैया उनके भाई साहब के। और ये भी भात डाल रहे हैं। और देखिए सबके चेहरे कैसे उतरे उतरे हो रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे सबको अपनों की याद आती है। तो सभी अपनों को याद करके रो रहे थे, उसकी कमी महसूस हो रही थी। पर क्या करें।
यहाँ पे आ गई है उदम, जो मेरी नंद का बेटा है। ये उदम है, इसको तो आप जानते ही है क्योंकि आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा। और ये देखिए यहाँ पे हमारी मन्नू जी भी आई है बाहर देने के नाम की। ये कह रही थी कि मम्मी मैं भी पैसे दो मुझे, मैं भी डालूँगी। मैंने कहा बेटा हमारा हक नहीं बैठता बात देने का, आप रहने दो। तो देखिए कैसे जिदा डाल रही थी वो, पर फिर भी उसने टीका करवा ही लिया था अपनी बुआ जी से। ये देखिए आप, ये चौकी पे चढ़ गई है हमारी मन्नू रानी। यहाँ पे देखिए उसकी बुआ ने फिर भी टीका कर दिया है। बहुत प्यार करती है ये बुआ जी उससे, परी बोलती है कि ये मेरी परी है। और ये दिव्या है, दिव्या को तो आप सब जानते ही होंगे। ये बच्चे भी बाहर डाल रहे थे क्योंकि बच्चों का भी हक पड़ता है ना, बुआ भतीजी जैसे सारे बच्चे भी जितने भी घर में होते हैं सभी बाहर डालते हैं। और ये देखिए बच्चे भी बाहर डाल रहे थे यहाँ पे, दिव्या और मनु दोनों। अब देख सकते हो आप सब मिठाई खा रहे हैं। देखिए मन्नू को भी खिलाई है उनकी बुआ जी ने। और अब बारी आ गई है, ये दिव्या के ताऊ जी का बेटा है और इसका नाम है आकाश तेवतिया। ये दीदी के बड़े जेठ का बेटा है और ये भी बाहर डाल रहे हैं यहाँ पे, देखिए। और अब आई है भाभीयों की बारी। और ये सबसे बड़ी जिठानी है दीदी की, जो सबसे पहले चौकी पे चढ़ी है, देखिए। वाली दीदी जो है ये दूसरे नंबर की जेठानी है मेरी दीदी की। देखिए ये भी यहाँ पे मेरे से बात कर रही थी, मैं यहाँ पे खड़ी थी। और यहाँ पे मेरी दीदी आई है जो मेरी ननंद है। ये बहुत रो रही थी पहले, इन्हें बहुत याद आ रही थी। उस टाइम पे इतनी रो रही थी कि चुप भी नहीं हो रही थी। और सब कह रहे थे कि ऐसे टाइम पे नहीं रोया करते। बिल्कुल चुप।
अभी रुक जाओ बेटा। प्रियंका दीदी नहीं, ये लेके जाओ। प्रियंका कपड़ा ले जाओ। और अब आई है दीदी की दो रानी की, जो छोटी है दीदी से वो दो रानी, ये है इनकी दीदी की दो रानी, दिव्या की चाची। और यहाँ पे इनकी बारी आ गई है, ये हंस रही थी मेरी तरफ। और देखिए बात तो जो रस्में हैं वो तो करनी ही पड़ती है। लड़की की शादी थी, आना भी ज़रूर था और सब काम करने पड़ते हैं, क्या करें। देखिए बात दिया जाए। यही रह रही है बिच्छा अरे सकोरा ना धरा और ना कोई भी सकोरा ना धरा था ना। हो गया बस। और यहाँ पे सारे भाती बैठे थे जो बात में आए थे। ये दीदी के जेठ के बच्चे हैं जो इधर बैठे हैं, और इधर सब बैठे थे भाई इनके दोनों, ये ननंद है, नंदोई है दोनों मेरे छोटे बड़े। और ये यहाँ पे अपने आप ही पैसे गिन रहे थे। मैं हंस रही थी इनसे कि अपने आप ही गिनने लग गए, कि किसी को भी फिर वे सब कहने लगे कि बड़े गिनेंगे इनके आकर। तो यहाँ पे सब बड़े आ चुके थे इनके, देखिए अब यहाँ पे सब गिन रहे हैं, सब ने रख दिए पैसे। शादी में हर तरह की रस्में होती है, और ये भी एक रस्म होती है कि बात देने के बाद सब घर के कोई बड़ा उन पैसों को गिने कि कितने पैसे आए हैं, कितना बात आया है। तो यहाँ पे सब बैठे हुए थे और सब बात गिन रहे थे, कपड़ा लत्ता दिखा रहे थे सब कि इतने इतने चीज़ें। ये देखिए नंद का छोटा बेटा है दीदी की, वो पैसे दिखा रहा था कि बात में इतने पैसे आए हैं। और यहाँ पे देखिए इतना सारा कपड़ा लत्ता बात में आया है, लड़की की शादी है, जितना भी आए उतना ही कम है। और यहाँ पे हम बात देने के बाद सब जने बैठे थे, मैं भी थी। और ये देखिए लड़की की भाभी है जिसकी शादी है, ये भी पार्लर में तैयार होके आई थी। कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही सुंदर है ये भाभी, बहू है ये हमारी। देखिए किस तरह की अच्छी लग रही है, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे दुल्हन है, दुल्हन आ गई है। देखिए ये भांजी हमारी, ये नाश्ता कर रही थी यहाँ पर। बोला था कि थोड़ा खाना खा लेगी, फिर कुछ नहीं खाया जाएगा, पूरा दिन बैठने का ही हो जाता है। दुल्हन की बड़ी मुसीबत हो जाती है उस दिन, जिस दिन शादी होती है। आप सब देख सकते हो, सबको पता है कितना पूरा दिन बैठना पड़ता है। तो यहाँ पे इसे नाश्ता कराने के बाद यहाँ पे आ गई थी स्टेज पे जाने की तैयारी। और यहाँ पे 4 भाई चुंदड़ी के नीचे अपनी बहन को लेके आए थे। देखिए ये दोनों, ये भाई है जो वाइट कुर्ते में है, तो ये बड़ा भाई है इसका, और ये मामा का लड़का है। और ये रस्म एक नई रस्म चली है, अब पहले होती नहीं थी, अब होने लगी, अब तो नई नई तरीके से होती है। और ये इसकी मामी है, इसे जयमाला दे रही है, ये इसकी बुआ जी है जो यहाँ पे खड़ी है। और इधर देखिए पीली साड़ी में मेरी नंद भी है, पीछे से भाई साहब आ चुके हैं। आप सब देखिए ये रस्में होती है, एक नई कोई नई अच्छे से नई तरीके से कोई रस्में होती है तो बहुत ही मन लगता है। और यहाँ पे देखिए स्टेज पे आ गई है लड़की, और यहाँ पे देखिए दूल्हा हाथ पकड़ के चढ़ा रही है, कह रहे थे गिर ना जाए। अब तो यही रस्म होती है कि दूल्हा अपने आप ही चढ़ा लेता है। और यहाँ पे अब जयमाला की तैयारी हो रही है, और जयमाला होने के बाद स्टेज लगी है, उसके बाद चलेंगे फेरों के लिए। यहाँ पे जयमाला के लिए खड़े थे सब, देख सकते हो आप सब। दूल्हा दुल्हन सुंदर लग रही है उनकी जोड़ी। भगवान करे सदा सुखी रहे, हमेशा खुश रहे एक दूसरे के साथ। और देखिए यहाँ पे जयमाला की तैयारी है, प्लीज़ आप सब भी इन्हें बधाई देना
कि अच्छी इनकी जोड़ी सलामत रहे हमेशा। जयमाला होने वाली है। थोड़ा भाई हाँ जी भाई भैया जी भाई एक मिनट हो गया, ये बताओ दीदी। बढ़िया हाँ जी थोड़ी स्माइल करो मेरे चलो आ जाओ भाई जो देख लो मामी रिंग दे दो प्राची जी हो रही है बैठ जान दो जी, बहुत हो जाएगा, कोई बात नहीं जी। इनसे खींचना लंबे ज्यादा हो रहे हैं भाई तुम बस थोड़ा आपने अब यहाँ पे हो रही थी अंगूठी पहनाने की रस्म। पहले लड़की ने पहना दी थी और अब लड़का पहना रहा है। अब तो शादी में ही करनी पड़ती है सारी रस्में, क्योंकि घर पहले नहीं करते हैं, शादी में ही करनी पड़ती है। मांग भरने की, गोद भराई की और अंगूठी की सारी रस्में अब यहीं पे होती है, लड़की के मायके में ही। और यहाँ पे अंगूठी की रस्म चल रही है। ये देखिए इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है ना। बहुत लंबी थी हमारी दुल्हन, अच्छी लग रही है। और दूल्हा देखो आप भाई के सामने थोड़ा और हम स्टेज के बाद आ चुके थे घर के लिए, क्योंकि स्टेज लेट हो गई थी। फेरों तक नहीं रुके, विदाई तक नहीं रुके। यहाँ पर देखिए स्टेज पे सब बैठे हैं और ऋषभ के पापा भी यहाँ पे खड़े हैं। और देखिए ऋषभ बना रहा था वीडियो। मैं आपको पूरी शादी नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, हमें घर पर भी आना था। और यहाँ पे ये भी आए थे, इनको तो आप जानते ही होंगे, ये है अतुल प्रधान। और यहाँ पे खाने की तैयारी चल रही थी, जो शाम के टाइम का खाना देते हैं बाराती को। खाने लगा रहे थे सब, क्योंकि बारात विदा होने से पहले एक बार सब बाराती खाना खा ले, उसके बाद ही चले। और अब मैं वीडियो का एंड करने जा रही हूँ। और अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल का नाम है मानवी चौधरी व्लॉग। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और तब तक के लिए बाय, मिलूँगी नेक्स्ट